हमको पता है कि ये गंदी राह है, फिर भी हमको अभी तो परेशान है वैसे भी इसीलिए। अब फिर भी पैसा तो मिल रहा है ना, पैसा के आगे कुछ है क्या? कुछ नहीं है। जब पैसा फेंकेंगे 2 लोग पीछे आएंगे। हम उनको भी पसंद करते हैं, वो हमको भी पसंद करते हैं। जब पहली बार हम आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था, तो हम यहाँ पे आए, एडवांस लिया 20,000, तभी हम भेजे। मेरे को जो पसंद करता है वो मेरे मोबाइल में है। किसी किसी की मजबूरी रहती है, किसी कोई कोई शौक में आ जाते हैं, और हम तो बोल नहीं सकते हैं। हम अभी जो हमारा था हम बोल दिया है। हम लोग को जो जो रखता है ना स्टाफ, जे मतलब जिन भाइयों के मैं साथ रहता हूँ, काम करता हूँ थिएटर का, उनका मैं स्टाफ हुआ। पर मम्मी से बोला कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, हम बोला हम काम कर रहे हैं कहीं और से। पर मम्मी को पता, बाद में धीरे धीरे पता चल गया, पापा को पता चल रहा है अब थोड़ा थोड़ा। और जब पैसा देते हैं, जो अपने मतलब प्रेम से देते हैं, ऐसा कोई गंदी हरकत, जब गंदी हरकत करेंगे हम लोग तो उन लोग भी गंदी हरकत करेंगे, और जब हम लोग ही नहीं करेंगे गंदी हरकत तो वो लोग कैसे करेंगे? थिएटर में जिस तरीके से चलता है तो बाहर लोग इसको मतलब गलत तरीके से, गलत नज़रिए से देखते हैं, तो उनके लिए क्या बोलेंगी? उनके लिए क्या कुछ सच में कुछ ऐसा गलत होता है? नहीं, ऐसा कोई गलत नहीं है। थोड़ा मजबूरी आ गई घर में, तो इसलिए हम नहीं किया। किराए पे मकान है, अपना खुद का मकान नहीं था, तो हमारे चाचा चाची ने ले लिया था, इसलिए हमने, मम्मी अलग हो गया तो पैसे की दिक्कत आ रही थी, कर्जा ले रखा था बहुत ज़्यादा। जो भी देखने वाला आता है वो सब देखता है। अब जैसे आप डांस लड़की करता है, तो जैसा एक्टिंग करके डांस करता है तो लड़का भी एक्टिंग करता है, और इसमें क्या है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। इस वक्त देखिए हम लोग सोनपुर मेला में मौजूद हैं, और सोनपुर मेला की जो शान है वो पशु मेला के रूप में तो की जाती है, लेकिन इसके अलावा भी सोनपुर मेला में जो थिएटर का शो है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि लोगों की जो भीड़ है मेले में वो साफ तौर पर थिएटर के माध्यम से ही यहाँ पर देखी जाती है। देखिए हमारे साथ अभी 2 थिएटर आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, डांसर हैं, शो में डांस करती हैं, और थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। रेशमा। रेशमा, काफ़ी खूबसूरत नाम है, और आप भी काफ़ी खूबसूरत है। कहाँ से हैं आप? हम लोग बिहार से, दरभंगा जिला से। बिहार के दरभंगा से। तो कब से थिएटर कर रही हैं आप? कब से? 1-2 साल से कर रहे हैं। 1-2 साल से थिएटर कर रही हैं। उसके पहले क्या करती थी? उसके पहले अपने बर्तन कंपनी में काम करते थे। बिहार में ही? बिहार में नहीं, बम्बई में। मुंबई में काम करती थी, बम्बई में फिर बिहार आके थिएटर का काम कर रही कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं थिएटर का। हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 5 बहन हैं, 2 भाई हैं, मम्मी है, पापा है, दादा दादी बचपन में गुजर गए। तो आपकी बहनें क्या करती हैं? मेरे बहन लोग को सबको शादी हो गई, सब अपने ससुराल में रहता है। तो थिएटर में डांस करती हैं आप, एक आर्टिस्ट भी हैं, डांसर हैं, तो कैसा लगता है थिएटर में डांस करके? लगता तो अच्छा ही लगता है, जो भी लगता है। तो किस तरीके से, जैसे लोग आते होंगे, थिएटर में डांस चलता है, सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरे अगर को डांस करने की बात आए तो होता है ना कि हाँ ये गाने पे मैं सबसे बेहतर डांस कर सकती हूँ। आज की रात मजा आँखों से लीजिए। आज की रात मज़ा आँखों से लीजिए, बिल्कुल। तो ये जो गाना है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो इसी आइटम सॉन्ग भी है ये, तो लड़कियों को देखती होंगी टीवी में डांस करते हुए, तो मतलब कि कहाँ से मन किया कि डांसर बनते हैं, थिएटर में आते हैं? क्या आप भी टीवी में देख करके प्रभावित होती थी? नहीं, टीवी में नहीं, हम लोग को जो जो रखता है ना स्टाफ, जे मतलब जिन भाइयों के मैं साथ रहता हूँ, काम करता हूँ थिएटर का, उनका मैं स्टाफ हुआ। वो हमको लेके आते हैं थिएटर में, मैं काम करता हूँ। और रश्मि जी ये बताइए कि इसमें आपकी इनकम कितनी हो जाती होंगी, परिवार का भरण पोषण ये सब कुछ हो जाता है? भरण पोषण मतलब हो जाता है थोड़ा बहुत, उतना तो भरण पोषण नहीं होता है, मतलब जितना नहीं होता है सब अपना सब चीज़ संभाल सकता हूँ, कपड़े वस्त्र खाना खर्चा सब हो जाता है। तो रेशमा जी आप काफ़ी खूबसूरत भी हैं, तो ऐसे में लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो कैसा लड़का आपको पसंद करेंगे, किस तरीके का लड़का आपको चाहिए? मेरे को जो पसंद करता है वो मेरे मोबाइल में है। आपके मोबाइल में है जो आपको पसंद करता है, हाँ, आप उन्हें पसंद करती हैं? हम उनको भी पसंद करते हैं, वो हमको भी पसंद करते हैं। तो मतलब आपके बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड है, हाँ। बॉयफ्रेंड है।
अच्छा ठीक है। और ये बताइए कि थिएटर में जिस तरीके से चलता है तो बाहर लोग इसको मतलब गलत तरीके से, गलत नज़रिए से देखते हैं, तो उनके लिए क्या बोलेंगी? उनके लिए क्या कुछ सच में कुछ ऐसा गलत होता है? नहीं, ऐसा कोई गलत नहीं है। जो भी हरकत नहीं करता है, मतलब जो भी देखने वाला आता है वो सब देखता है। अब जैसे आप डांस लड़की करता है, तो जैसा एक्टिंग करके डांस करता है तो लड़के भी एक्टिंग करता है, और इसमें क्या है। बाकी हरकत, लड़ाई झगड़ा गंदे तरीक़ा से नहीं देखा। अब आँख है, अब किसके मन में क्या है वो गंदी नज़र से देखे क्या देखे हम तो नहीं जानते, है ना। तो सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ यहाँ पर आपको रहने में कुछ तकलीफ हो रही है? ऐसा कुछ है सिक्योरिटी, सुरक्षा आपके मतलब आप अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे साथ रेशमा जी थी। अब हमारी दूसरी कलाकार भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? डोली कुमारी, डॉली कुमारी। कहाँ से हैं डॉली? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से। तो पहली बार बिहार आई हैं? हाँ जी, कैसा लग रहा है बिहार आके? अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये डांसिंग आप कब से करती हैं? हम डांसिंग 1-2 साल से कर रहे हैं। 1-2 साल से कर रही। क्या उम्र है आपकी? हमारा 17, 17 साल। काफ़ी छोटी हैं आप। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? 5वीं तक करें। 5वीं तक की है। उसके बाद क्यों नहीं किया? उसके बाद थोड़ा मजबूरी आ गई घर में, तो इसलिए हम नहीं किया। किराए पे मकान है, अपना खुद का मकान नहीं था, तो हमारे चाचा चाची ने ले लिया था, इसीलिए हमने, मम्मी अलग हो गया तो पैसे की दिक्कत आ रही थी, कर्जा ले रखा था बहुत ज़्यादा, इसीलिए मजबूर होकर इस कदम को हमको उठाना पड़ा। तो मजबूर होकर के इस कदम को आपको उठाना पड़ा। परिवार में आर्थिक तंगी थी जिस कारण आपके पिताजी भी होंगे, वो क्या हाँ, पापा हैं पर वो भी काम करते हैं, दिल्ली में ही काम करते हैं, हलवाई। आप भी खुद दिल्ली से हैं ना? कितने भाई बहन हैं आप? भाई नहीं है, 2 बहन है, एक छोटी बहन है, एक हम है। छोटी बहन है और आप है। छोटी बहन क्या करती है? छोटी बहन घर पे रहती, पढ़ाई करती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बहन ने छोटी बहन की जिम्मेदारी ली है कि अपनी बहन को पढ़ाना है। आप तो पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो पाए। हाँ, आपको क्या क्या शौक है? डांस तो है ही, डांस के अलावा और क्या? हम भी ड्राइंग वो भी करते थे, चूड़ी भी हम बनाते थे, तो हमने छोड़ दिया इसलिए कि उसमें कम पैसा मिलता था, इसलिए हमने मम्मी से बोला मम्मी हमको डांसिंग करना है, तो बोला ठीक है अपनी जो मर्जी हो करना। तो हमने, मम्मी को बताया नहीं था कि हम ये काम करने वाले हैं, पर मम्मी बोला कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, हम बोला हम काम कर रहे हैं कहीं और से, पर मम्मी को पता, बाद में धीरे धीरे पता चल गया, पापा को पता चल रहा है अब थोड़ा थोड़ा करके। पापा को भी थोड़ा थोड़ा पता चला है, मतलब मम्मी को पता है लेकिन पापा को थोड़ा थोड़ा पता चला है। तो मम्मी सपोर्ट करती हैं? हाँ, मम्मी खूब सपोर्ट करती है, मेरे साथ रहती है हर समय। हर समय साथ रहती हैं। अच्छा, डांसिंग में जो मेकअप होता है उसको भी खास मायने रखा जाता है, जो ड्रेस है वो भी खास मायने लगा जाता है। तो ये सब मेकअप और ड्रेस आप खुद से अरेंज करती हैं या फिर दिया जाता है? नहीं, खुद से अरेंज करते हैं, जब हम खुद से नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, और जब देने वाले कितना देगा, 1-2 देगा और उसके बाद नहीं दे पाएगा ना। आपने कहा कि आर्थिक तंगी की वजह से आपने इस तरीके का कदम उठाया, डांसिंग में ये सब में आप आए। हाँ, जब पहली बार हम आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था, तो हम यहाँ पे आए, एडवांस लिया 20,000, तभी हम भेजे, तब जाके हमारा थोड़ा सॉल्व हो पाया है। अभी थोड़ा धीरे धीरे करके मैटर सॉल्व हो रहा है, तो हमको अच्छा लग रहा है। यहाँ आने से पहले आपको मतलब डर लगता होगा कि थिएटर कैसा, जिस तरीके से लोग बाहर बात करते हैं, तो आपने पहला अपना शो किया होगा, पहली बार आप स्टेज पर डांस की होंगी, तो उस वक्त आपको क्या लगा था, कैसी फीलिंग आई? उस वक्त तो हमको थोड़ा डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, पहली बार था कि वो इतना डर लग रहा था कि हम खुद भी नहीं सोच पाते थे, बहुत डर लग रहा था। अब 2 साल हो गए हैं, अब कैसा लगता अब तो बहुत अच्छा लगता है, मन तक अभी झूम झूम के नाचे। है? झूम झूम करके हाँ जी, अच्छा है, पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, और जो पैसा देते हैं जो अपने मतलब प्रेम से देते हैं, ऐसा कोई गंदी हरकत, जब गंदी हरकत करेंगे हम लोग तो उन लोग भी गंदी हरकत करेंगे, और जब हम लोग ही नहीं करेंगे गंदी हरकत तो वो लोग कैसे करेंगे। ये बात आपने काफ़ी महत्वपूर्ण कही कि हम लोग गंदी हरकत करेंगे तो सामने से आएगा, खुद मर्यादा में रहेंगे तो इस तरीके से कोई चीज़ नहीं, कोई टच भी नहीं कर सकता है, कोई टच भी नहीं कर सकता है। और कहीं सुरक्षा यहाँ पर लोगों के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा रहती है।
हाँ, फौजी लोग रहते हैं बाहर, सब प्रशासन रहती है। ये किस लिए रहती है? हिफाजत के लिए ना, लड़की जब रहती है तो। अब आपको बिल्कुल डर नहीं। नहीं, बिल्कुल डर नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपने आर्थिक तंगी की बात की, अब कितना कमा लेती हैं आप? अभी हम कमा लेते हैं थिएटर में 2000 कमा लेते हैं, और जो इनकम हमको मिलता है कभी 5000, कभी 7000 ऐसे मिल जाता है। वो सब घर में भेज देते हैं हम। हाँ जी, जिसका पर जो खूबसूरत, जैसे कि अच्छा लगा जिसको, वही उसके ऊपर लुटाता है पैसा, और जो अच्छा नहीं लगेगा तो उस पर नहीं लुटाएगा। अब जिसका नसीब होगा उसी को मिलेगा ना मैडम। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से लोगों की धारणा होती है थिएटर को लेकर के, गंदा सोचते हैं, और उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि थिएटर को लेकर के उनकी सोच बदलनी चाहिए क्या? क्योंकि आप लोग भी तो डांसर हैं, एक कलाकार है, अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, दूसरी तरफ पैसों की कमी है जिसको लेकर के इस तरीके का काम करना पड़ रहा है। जब हम किसी किसी की मजबूरी रहती है, किसी कोई शौक में आ जाते हैं, और हम तो बोल नहीं सकते हैं। अभी जो हमारा था हम बोल दिया है कि हमारी मजबूरी है, इसलिए हम एक कदम उठाना पड़ा हमको। हमारी मजबूरी नहीं होती तो हम कभी ये रास्ते में नहीं चल सकते। हमको पता है कि ये गंदी राह है, फिर भी हमको परेशान है, अभी तो परेशान है वैसे भी, इसलिए। अब फिर भी पैसा तो मिल रहा है ना, पैसा के आगे कुछ है क्या? कुछ नहीं है। जब पैसा फेंकेंगे 2 लोग पीछे आएंगे, और जब पैसा नहीं मिल रहेगा तो वो आने वाला भी नहीं आएगा, बैठेगा भी नहीं। तो डॉली जी एक और प्रश्न है मेरा आपसे, जैसे कि आप डांस को लेकर कभी कहा कि झूम जाएंगे, तो अगर आपको बॉलीवुड में, भोजपुरी में मौका मिले तो आप क्या ट्राई करना चाहेंगी? हाँ जी, ट्राई करेंगे, जरूर करेंगे। बॉलीवुड के कोई एक्टर जो आपको पसंद हो? हमको खेसारी लाल पसंद है। खेसारी लाल या पवन सिंह। पवन सिंह भी पसंद है, हाँ। उनके साथ काम करना चाहेंगे? हाँ, काम कर, जब मौका आएगा तो हम करेंगे। जब मौका आएगा तो हाँ, काम करेंगे। जब नसीब में होगा तो हम कर जाएंगे, जरूर करेंगे। हमारे मिलने का बहुत मन है। मिलने का बहुत। हाँ तो जब नसीब होगा, किस्मत कामयाब रहेगी तो हाँ मुलाकात। हाँ जी। तो सीधे तौर पर आपने सुना डॉली को कि साफ तौर पर वो बता रही हैं कि थिएटर को लेकर के वो किस तरीके से अपनी बात रखते नजर आई। आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने ये रास्ता चुना, लेकिन ये कहती हैं कि अगर हम अपनी मर्यादा में रह के कोई काम करेंगे तो किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो मर्यादा को पार करके हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार करे, तो जो काफ़ी अच्छी बात है और अपने आप में मायने भी रखती है। तो लगातार तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।